देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल P जो है वो कितने है 2x माइनस 10 डिग्री, एंगल Q है 3x प्लस 1 डिग्री, एंगल R है 4x। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल PQR, आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब ये PQR ट्रायंगल है, ये सपोज कर लेते हैं कि जब तक कि हमारे पास क्या है एक एग्जैक्ट वैल्यू ना आ जाए कि हाँ एंगल का वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इमेज क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये जो P है ये कितना है 2x माइनस 10 डिग्री, Q जो बोल रहा है 3x प्लस 1 डिग्री बोल रहा है, और R जो है वो कितना है 4x है। दैट मीन्स इन तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल P का वैल्यू रख देते हैं 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 1 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे, अनलाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे। दैट मींस 2x प्लस 3x प्लस 4x, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9x माइनस 10 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस 9x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 9। ये इधर माइनस 9 है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। दैट मींस 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 189 डिग्री हो गया। दैट मींस x इज इक्वल टू, और जो देखा जाए तो 189 अपॉन में 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। दैट मींस ये कैंसिल हो रहा है 21 टाइम में। दैट मींस x इज इक्वल टू 21 डिग्री। x का वैल्यू आ गया ना, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ 1 बाय 1 क्या करना है, हर एक के वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस 2 इंटू 21 माइनस 10 डिग्री, पहला जो था 2x माइनस 10, दैट मींस 42 माइनस 10 इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है 3x प्लस 1, दैट मींस 3 इंटू 21 प्लस 1, दैट मींस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मींस 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल क्या है 4 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 डिग्री। तो जो एंगल आया वो कितना कितना आया 84 डिग्री, उसके बाद 64 डिग्री, उसके बाद 32 डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करें प्लीज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल एंड द वर्टिकल एंगल आर इन द रेशियो 1:3। कैलकुलेट द एंगल मेजर्ड ऑफ द ट्रायंगल। बात कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है, और कह रहा है बेस एंगल और वर्टिकल एंगल का जो एंगल है वो कितना है 1:3। बेस एंगल बोले तो क्या, जो बेस से रिलेटेड है, वर्टिकल बोले तो क्या जो टॉप मोस्ट पे, मींस ये 3 दे रखा है और ये 1 दे रखा है, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। दैट मींस ये जो एंगल आपको दे रखा है इसी के बेस पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस एंगल का मेजरमेंट है। सबसे पहला चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब कहानी यहीं से शुरू हो जाता है, जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट the base angle and the vertical angle of an isosceles triangle is 3:1:3. Okay, let the measure angle is x 3x. According to question, x plus 3x is equal to 180 degree by angle sum property. ठीक है, दैट मीन्स x plus x 2x plus 3x
5x is equal to 180 degree. That means x is equal to 180 upon 5. 5 3 is 15, 5 6 is 30. That means 36 डिग्री आ गया. x का वैल्यू कितना आ गया? 36 डिग्री. दैट मीन्स ये भी 36 और ये भी कितना? 36. अब बचा है 3x फाइंड आउट करने के लिए. दैट मीन्स 3 into 36. 6 3 is 18, कैरी 1, 3 3 is 9 plus 1 10, 180. आपके पास तीनों एंगल आ गया. सिर्फ आपको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था वर्टिकल एंगल क्या है. बता ही रखा है मैंने कि वर्टिकल एंगल वो टॉप मोस्ट एंगल. ठीक है, बेस एंगल बोले तो क्या ये दोनों बेस एंगल हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल किसके साथ है? बेस के साथ फॉर्म कर रहा है. क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन. आपको आइडेंटिफाई करना है साइड को देखते हुए कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, कौन सा नहीं, यस नो करना है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी क्वेश्चन 7 ऑक्सफोर्ड एनसीईआरटी के 6 तो सी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है. आप उसके थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अगर जो नहीं हो रहा था तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा देगा. ठीक है, इसको पहले नोट करें. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. द साइड लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर 7 cm and 8 cm respectively, between which two number will the length of the third side fall. कहने का मतलब क्या है कि जो थर्ड साइड है वो क्या होगा या कहाँ फॉल करेगा. ठीक है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है. आपको स्टेटमेंट अगर जो याद होगा तो स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. दैट मींस थर्ड साइड कहाँ होगा? उन दो सब के बीच में फॉल डाउन करेगा. ठीक है, दैट मींस अगर जो मैं बात करूं ये ट्रायंगल क्या है? PQR है और मेरे पास दे रखा है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर. इसके बारे में मुझे बताना है. दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूँ PQ प्लस QR इज ऑलवेज ग्रेटर देन PR. ठीक है, दैट मींस इन दोनों का सम करते हैं PQ प्लस QR का. दैट मींस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 डिग्री. ठीक है, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखते हैं. दैट मींस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 डिग्री. तो जो थर्ड साइड है वो कहाँ फॉल करेगा? 3 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री के बीच में. ठीक है, न इससे बड़ा न इससे छोटा. ये है आपका आंसर. क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर होगा. इसको नोट डाउन करें प्लीज. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ चलते हैं जो कि ऑक्सफोर्ड का ही है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? D is a point in an interior of a triangle ABC so that AB plus AC is always greater than, और AB plus AC is greater than क्या कह रहे हैं? DB plus DC. ध्यान से समझो, दो ट्रायंगल है. एक तो ABC है, एक क्या है? DBC है. दैट मींस बेस दोनों का क्या है? सेम है. जब बेस दोनों का सेम है तो क्यों ना हम बेस को कॉमन मान करके सॉल्व करें. दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है? देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC. ठीक है, एंड इन ट्रायंगल BD प्लस DC इज ग्रेटर देन BC. ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है. ठीक है, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं और डिवाइड करते हैं तो LHS वाले पार्ट को LHS के साइड, RHS वाले पार्ट को क्या करते हैं? RHS के साइड. दैट मींस BC अपॉन में BC अपॉन इज स्मॉलर देन व्हाट? AB प्लस AC अपॉन में BD प्लस DC. अब ये कैंसिल होकर के क्या रिजल्ट आएगा? 1. दैट मींस 1 इज ग्रेटर देन व्हाट? इट मींस स्मॉलर देन AB प्लस AC अपॉन में BD प्लस DC. क्या इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मींस क्या हो जाएगा? BD प्लस DC इज व्हाट?
स्मॉलर देन ए बी प्लस ए सी। इसी को स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, रिवाइज कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। दैट मीन्स ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट, बी डी प्लस डी सी। अब बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो, बोथ आर सेम, कोई इश्यूज नहीं है। क्लियर है? ये था आपके पास प्रूफ, जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे आप दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख दे सकते हैं, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दोनों में लिख दीजिएगा, बहुत एनफ रहेगा। आपके अगर जो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो 3 नंबर कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। इसके साथ 12B का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे 12C के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे।